हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक की जितनी भी वीडियो उनमें हमने क्या लिखा था, जो वेक्टर से रिलेटेड वीडियो है उनमें हमने वेक्टर की डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज स्केलर के बारे में, उनके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर ऑपरेशन मतलब वेक्टर ऑपरेशन, दो ऑपरेशन पढ़ लिए थे अभी तक हमने। एक तो एडिशन और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन। और जो एडिशन है उसमें सब्ट्रैक्शन भी पढ़ ही लिया था। मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया था, दो प्रोडक्ट देखी, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन देखी थी। एक तो हमारी स्केलर क्वांटिटी आएगी और एक हमारी क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। सो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तीन वेक्टर की प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे कि तीन वेक्टर की प्रोडक्ट कैसे होती है। ठीक है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं और हमें उनकी प्रोडक्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो तीन वेक्टर की प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और एक क्या आ सकता है, एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक तो देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारा वो कहते हैं स्केलर क्वांटिटी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। देन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इज डिफाइंड एज ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, या फिर ए बी सी, इसको हम ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमने कोई भी ए वेक्टर कंसीडर किया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जी कैप प्लस बी जेड के कैप, सी वेक्टर सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जी कैप प्लस सी जेड के कैप। यानी कि हमने कंपोनेंट फॉर्म में, अगर हमने ए बी सी को गिवन है हमारे पास तीन वेक्टर उनकी, तो उसके ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। जो फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगी, ए वेक्टर की कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड, और जो सेकंड रो है वो क्या आएगी, बी वेक्टर की कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, और थर्ड रो है वो सी वेक्टर की कंपोनेंट सी एक्स सी वाई सी जेड हो जाएगा। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। अगर हम इससे देखें, दो वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा। हमने जब दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट किया था तो वहाँ से देखा था कि फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर ही मिल रहा है। ठीक है, जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जो फाइनल होगा वो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और अगर हम डॉट करेंगे तो फाइनल जो होगा वो स्केलर मिलेगा। अब इस ये क्या होगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, यानी कि बी क्रॉस सी हमने मान लिया कि कोई डी वेक्टर मिलेगा हमें। तो बी क्रॉस की सी की जगह पे क्या लिखे, अगर हम डी वेक्टर लिख दें तो ये क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वो क्या मिलेगी हमें फाइनल, कोई एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यानी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें फाइनल हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर ही मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम ना अगर साइक्लिक ऑर्डर रिटेन करें, यानी कि ए बी सी, जैसे ए बी सी है तो बी के बाद क्या आ रहा है सी, फिर सी के बाद क्या आ रहा है ए, मतलब ऐसे अगर हम देखें ए से बी, बी से सी, फिर सी से वापस ए, फिर ए बी सी, ऐसे अगर हम साइक्लिक ऑर्डर रिटेन करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखें तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, बी डॉट सी क्रॉस ए, और ये इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो साइक्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, अगर हम इसमें ये देखें, क्या एक को चेंज कर दें, लाइक अगर हमारे पास ये हो ना, ए डॉट सी क्रॉस बी वेक्टर, तो ये इक्वल नहीं होएगा किसके, बी डॉट सी क्रॉस ए की। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे था ए डॉट बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल था, बी डॉट सी क्रॉस ए की। अब बी क्रॉस सी की जगह पे क्या आ गया, सी क्रॉस बी, लेकिन ए के हमने क्या बोलता कि साइक्लिक ऑर्डर रिटेन होना चाहिए, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए के बाद सी आ रहा है, और हमें पता है कि भी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, यानी कि सी क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। ठीक है, सी क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि हम सी क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि भी अगर साइक्लिक ऑर्डर रिटेन है तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे।
उसके बाद हम देखें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट में फिर फाइनल हमारा रिजल्ट आ रहा था वो क्या रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि लेट वी कंसिडर 3 वेक्टर ए बी और सी। तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करने का एक तो ये मेथड है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे तो पहले बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर उसके बाद एक और फाइनल वेक्टर आएगा उसकी क्रॉस प्रोडक्ट एक ही साथ निकाल लो, या फिर इसका ऐसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्मूला है। जैसे हमें लिख रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो करना क्या है, सबसे पहले ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी बाहर, ए डॉट सी बी बाहर, माइनस ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी बाहर, ए डॉट बी और सी वेक्टर। अब हमने बोला था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइनली क्या आएगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। यहाँ से तो पता चल ही रहा है कि बी, यहाँ बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर आएगा, फिर एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आ रहा है, हमें एक वेक्टर ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो सबसे पहले क्या था, ए डॉट सी है, ए डॉट सी क्या मिलेगा हमें, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इन द सेंस लाइक उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लाइक हमें मिल रहा है ए डॉट सी 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 ऐसे, तो 5 बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी भी कुछ स्केलर क्वांटिटी होगा 7 सी। तो ये फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है, ठीक है। सो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। या तो हम पहले बी क्रॉस सी को निकाल लें, फिर क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ कर दें, या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। उसके बाद है कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एसोसिएटेड नहीं होती इन जनरल, कि भी जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इसमें बी क्रॉस सी पहले निकाल ले, फिर एक ए के साथ सी क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो ये इक्वल नहीं होगा किसके, कि ए और बी की तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल लें और फिर उसके बाद सी के क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उसके साथ जो वेक्टर ए क्रॉस बी से आएगा। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने 3 वेक्टर्स की वो देख ली थी, क्या मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे 4 वेक्टर्स की। सो क्वाड्रपोल प्रोडक्ट। सो सबसे पहले क्या कर लें, हम कंसीडर करें लेट वी हैव 4 वेक्टर्स ए बी सी और डी वेक्टर, ठीक है। जैसे ऊपर देखा था हमने कि भी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक स्केलर भी हो सकती है उसकी जो फाइनल रिजल्ट है, और एक वेक्टर भी हो सकता है। तो इसी तरह इसी वजह से जो क्वाड्रपोल प्रोडक्ट है वो भी क्या हो सकता है, एक स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले अगर हम स्केलर प्रोडक्ट देखें तो 4 वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो चारों वेक्टर का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, एक स्केलर क्वांटिटी निकालनी है। वो कैसे हो सकता है कि 4 वेक्टर से हम ना कोई भी 2 वेक्टर बना लें, फिर उन 2 वेक्टर की क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दे एक दूसरे के साथ। सो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमारे क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। ए क्रॉस बी से हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, और सी क्रॉस डी से भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। 2 वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। अगर हमें इसको सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो क्या आएंगे, ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी, फिर ए की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी की सी के साथ, फिर बी की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कर निकालेंगे तो कोई एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो फिर बाद में हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, क्वाड्रपोल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट देखें 4 वेक्टर्स की क्या होगी, सबसे पहले हमने 4 वेक्टर्स कंसिडर कर ली, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी। पीछे मैंने क्या देखा था कि भी 2 वेक्टर मिले थे हमें, एक बी ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से और सी और डी के क्रॉस प्रोडक्ट से, उनकी डॉट प्रोडक्ट की थी तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, और यहीं पे अगर हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। फिर क्या देगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इट इज़ अ क्वाड्रपोल वेक्टर प्रोडक्ट, इनकी 4 वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट है ये। इसको हम इसमें दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमें इजीली सॉल्व करना हो, इसमें तो क्या होगा, पहले ए की बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सी और डी की क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद फिर किसके इन दोनों की जो
इन दोनों से जो वेक्टर मिलेंगे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा वे क्या है कि इसको हम इस डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए बी डी, फिर बाहर से वेक्टर ए बी डी, पहले पीछे वाला ए बी के साथ डी, फिर सी बाहर माइनस ए बी सी और डी बाहर। ठीक है, ये तो क्या होगी, हमने ऑपरेशंस देख लिए इसके वेक्टर्स के कि एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, क्वाड्रपल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, सो अब अगर हम इनकी फिजिकल मीनिंग देखें किसके, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, सो सबसे पहले है फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें, ये किसके अगर हम ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है कि ये हमें देता है कि किसी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है फर्स्ट की डायरेक्शन में, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिलेगी, डॉट प्रोडक्ट मिलेगी। यानी कि ए डॉट बी क्या होगा, लाइक दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फर्स्ट multiply, this is not the cross product, this is a simply multiplication. So a dot b give us magnitude of vector first multiply by projection of second vector in the direction of first। लाइक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके डायरेक्शन में देखिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो बी का ये वाला कंपोनेंट यानी कि ए के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है बी वेक्टर का वो क्या होगा, बी कोस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन हमें किसकी डायरेक्शन में देखना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। तो ए की डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट देखें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। प्रोजेक्शन का मीन्स क्या होगा, इसकी ए वेक्टर पे कितनी छाया है, मतलब जो ये वाली वैल्यू है यहाँ तक, अगर हम यहाँ से लाइट डालें तो कितनी मतलब शेडो ए वेक्टर पे इस बी वेक्टर की आ रही है, दिस इज द प्रोजेक्शन। सो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, जो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा ना ये। ठीक है, सो जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का वो हमें क्या देता है, एरिया देता है किसी पैरेललोग्राम का। ठीक है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप, क्योंकि जो ए क्रॉस बी है वो क्या मिलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन। इन तीन यहाँ इतने जो पार्ट है यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है, direction of the vector obtained after the cross product of these two vectors। ठीक है, सो जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लाइक हमारे पास ये दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया, अगर हम इसी वेक्टर को आगे डिस्प्लेस कर लें, ए वेक्टर को, हमने बोला था कि हम ना वेक्टर को अपनी पोजीशन से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। तो ए वेक्टर यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन क्या हुई, सेम इसी डायरेक्शन में ले लिया। सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर को डिस्प्लेस करें, डायरेक्शन क्या रखे, सेम रखे, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का हमें क्या देता है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर की, ए क्रॉस बी, हमें एरिया देता है। ठीक है, सो फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी गेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद हम क्या देखें कि जो अभी तक हमने फिजिकल मीनिंग देख लिया किसका, डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हम देखें फिजिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या देता है, हमें वॉल्यूम देता है किसका, पैरेललोपाइप का। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम है ना, डिफरेंट पैरेललोग्राम अगर हम 3D में करें, जैसे ये भी क्या नीचे वाला पैरेललोग्राम, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पैरेललोपाइप बनाते हैं। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें
वॉल्यूम देती है पैरेललोपाइप का। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 वेक्टर इज ए डॉट बी क्रॉस सी। हम देखें कि वॉल्यूम कैसे देती है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो, और कंडीशन क्या है, जो ये तीनों वेक्टर है ना ए बी सी, वो ना एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए, यानी कि एक ही पॉइंट से निकलते हुए होने चाहिए तीनों के तीनों वेक्टर। सो हमने कंसीडर कर लिया दिस इज़ द ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। ठीक है, अगर हम जनरली देखें वॉल्यूम क्या होगा, जो उसके बेस का एरिया है एंड मल्टीप्लाई बाय जो पैरेललोपाइप है उसकी हाइट है वो कितनी होगी। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज एरिया ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट इज this is the basement of the parallelopipe, and from this corner if we put a perpendicular on this basement, then this is the height of this parallelopipe. So volume of parallelopipe is equals to area of basement multiply by height. अभी हमने देखा था कि भी अगर कोई पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होगा, जो दो वेक्टर से मिलके अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, उसका एरिया देगा। तो जो बेसमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या देखनी है, हाइट देखनी है। सो ये तो कुछ एंगल पे है इस बेसमेंट के साथ, हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना हाइट तो। ठीक है, तो अगर हम सी वेक्टर के कंपोनेंट देखे क्या होगा कि इस नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, मान लें थीटा एंगल बना रहा है, तो सी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि बेसमेंट में जो होगा वो क्या होगा, सी साइन ऑफ थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस बेसमेंट के परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो दिस इज द नॉर्मल, मतलब जितनी लेंथ इस वेक्टर की होगी उतनी ही क्या होगी, जो ये हाइट है वो होगी। तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस ऑफ थीटा। सो हमारा क्या आ गया, एक क्रॉस बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस ऑफ थीटा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, ए क्रॉस बी डॉट सी की फॉर्म में। ठीक है, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है कि ये हमें क्या देता है, वो इतना याद रखना कि हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ये कंडीशन भी थी कि जो तीनों वेक्टर है वो एक सेम ही पॉइंट से क्या होनी चाहिए, ओरिजिनेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हम किसी ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमने क्या देखा था कि जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लाइक इन दो वेक्टर से ये हाँ क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर हम पैरेललोग्राम देखें तो इस वेक्टर को अगर हम डिस्प्लेस कर दें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख के, सिमिलरली बी वेक्टर को भी क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम करके, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। और जो ये वाली ट्रायंगल है ये इस पैरेललोग्राम की क्या है, हाफ है, एग्जैक्ट हाफ है। तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर हम क्या देखें वॉल्यूम किसी टेट्राहेड्रॉन का, सो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, जो टेट्राहेड्रॉन वो है वो क्या होता है कि बेसमेंट में अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, ये मान लो ये कोई 3 पॉइंट है एक ही प्लेन में, तो ये क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल मतलब एक प्लेन बनाएंगे। एक प्लेन में मतलब वॉल्यूम वाली क्वांटिटी नहीं मिलेगी हमें, जिसका सिर्फ क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पॉइंट हम किसी हाइट पे ले लें, इससे ऊपर कोई पॉइंट ले लें हाइट पे, जब हम इस पॉइंट को इन तीनों पॉइंट से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एक टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो जो पिरामिड शेप हो जाएगी, लाइक दिस इज पिरामिड शेप। जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रॉन का वो क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। और सेम कंडीशन इसी में रहेगी, जो 3 वेक्टर वो सेम पॉइंट से क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट होना चाहिए। अब ये कैसे निकालें, लाइक वॉल्यूम क्या हो जाएगा
टेट्राहेड्रल का होगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो बेसमेंट है वो क्या है, ये वाली जो ट्रायंगल है, दिस इज द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय में दिस हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। पहले भी देखा था कि जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये हाइट क्या हो जाएगी, सी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू सी कोस ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सो वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रॉन का, तो ये फॉर्मूला याद रखना, वो क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, और अगर पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या हो जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर।